गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यूटिलाइजेशन का लेक्चर ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी औद्योगिक प्रकाशीय योजना। कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं आपकी औद्योगिक प्रकाश योजना। यह प्रकाशीय योजना क्या काम करती है कि किसी भी फैक्ट्री में या उद्योग में मशीनों पे काम करने के लिए, मशीनों पे ज़्यादा टाइम तक काम करने के लिए हम कौन सी करते हैं? सामान्य प्रकाश योजनाएं करते हैं। ठीक है। इसके लिए प्राय कार्यशालाओं की सीलिंग पे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लाइटनिंग डिज़ाइन करते हैं, जिससे आपका जो होता है नॉर्मल प्रकाश मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्थानीय प्रकाश योजना। स्थानीय प्रकाश योजना क्या होती है कि ये एक जगह फोकस करती है और उसी जगह आपको अच्छे से रोशनी देती है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे कि मरम्मत करनी हो, टांका लगाना हो या कोई भी छोटा मोटा काम करना हो, तो वह आपकी स्थानीय प्रकाश योजना होती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि टेबल पे बच्चे पढ़ते हैं तो सिर्फ ऐसी लैंप लेके आते हैं जो सिर्फ टेबल पे बुक्स पे ही शो हो, है ना। उसको क्या कहते हैं? स्थानीय प्रकाश योजना। नेक्स्ट है आपकी आपातकालीन प्रकाश योजना। आपातकालीन में क्या होता है? जैसे कि आपकी मेन सप्लाई काम करना बंद कर दे, जो मेन सप्लाई है वह काम करना बंद कर दे, अचानक से आपको इमरजेंसी लाइट मिल जाए। ये इमरजेंसी लाइट आपने सुना होगा कि जब आपके घर की लाइट चली जाती है तो फिर आप इमरजेंसी लाइट जलाते हो। इसका तात्पर्य उसी से ही है कि यदि घर में लाइट चल जाती है तो आप बैटरी जलाते हो ना, तो आपकी इमरजेंसी प्रकाशीय योजना होती है। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला है, प्रदीप्ति की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट है जिसमें वाट प्रति वर्ग मीटर विधि। ठीक है। यह एक प्रकार की अनुमानित आकलन विधि है जिसका उपयोग अपूर्ण आंकड़े अथवा जांच करने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र क्या है हमारा? WT बराबर N इंटू W1 इक्वल्स टू A इंटू WA। ठीक है। इसमें ये क्या है? N क्या है? लैंपों की संख्या, जितनी लैंप आपने लगाई होंगी। ठीक है। W1 क्या है? लैंपों का वॉटेज, कि प्रत्येक लैंप पे कितना वॉट है। A क्या है? कार्यतल का क्षेत्रफल, जिस कार्य पे आप करेंगे उसका क्षेत्रफल। WA क्या है? प्रति वर्ग मीटर वॉटेज कितना है। इससे आप क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूले से टोटल वॉटेज निकाल लेंगे, जितना आपको वॉटेज की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर विधि। ठीक है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं? प्रदीप्ति ज्ञात करने के लिए करते हैं। औसत प्रदीप्ति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर विधि का ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रदीप्ति बराबर कार्यतल पर कुल फ्लक्स अपॉन कार्यतल का कुल क्षेत्र। ठीक है। यानी कि N गुणा फाई अपॉन A इंटू F इज लेस देन 1 अपॉन F इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर N क्या है? लैंपों की संख्या है। फाई क्या है? फ्लक्स है। A क्या है? क्षेत्रफल है। ईटा1 क्या है आपका? ज्योति दक्षता जितनी भी इसमें निकलेगी। ठीक है। F लेस देन 1 क्या है? एकांक से कम मान वाले कारकों का गुणांक। F ग्रेटर देन 1 क्या है? एक से अधिक वाले कारकों का गुणनफल। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका विलोमी वर्ग नियम की विधि। इसमें हम क्या करते हैं? ये प्रदीप्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या बताया इन्होंने कि प्रदीप्ति जो होती है
वो बिंदु से बिंदु विधि भी कहते हैं। ठीक है, यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए इसे विलोम वर्ग नियम भी कहते हैं। यानी E बराबर 1/d², अर्थात CP/d² कॉस थीटा, जहाँ पे I क्या है आपका प्रकाश स्रोत की कैंडल पावर में ज्योति तीव्रता, D क्या है प्रदीप्ति बिंदु से दूरी, और कॉस थीटा क्या है आपका बिंदु पर अभिलंब तथा D वाली दूरी के बीच की रेखा। प्रदीप्त का फॉर्मूला क्या है E बराबर I/d², अर्थात CP/d² कॉस थीटा। धन्यवाद, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। कल मैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताऊंगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, बाकी आप मैं नेक्स्ट लेक्चर में।